हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, टोटल टारगेट आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले करनी है मुझे, लगानी है मुझे टेस्ट सीरीज़। तो विजन की टेस्ट सीरीज़ मैंने मंगा ली थी जब मैंने अपने नोट्स परचेज किए थे, तो उसी के साथ, क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ नहीं मिलती ये टेस्ट सीरीज वगैरह। और मुझे अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी बुक मंगानी होती है, या मैं ऑर्डर करती हूँ, या फिर मुझे दिल्ली भेजना पड़ता है। तो यहाँ इतने आसपास मतलब ऐसी कोई दुकान नहीं है जो हमें यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल मतलब मिल जाए। जैसे कि 16 मैंने टेस्ट सीरीज मंगा रखी है। तो आज मैं लगाऊंगी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की, ये ऐसे देख सकते हैं। और इसको लगाने के बाद उसके बाद मैं करूँगी रिवीजन और रीजनिंग का। अब रीजनिंग में मेरा सब कुछ आएगा, क्योंकि 2 घंटे तक मैं रिवीजन करूँगी, तो 1 घंटे मैं प्रैक्टिस करूँगी और 1 घंटे में मतलब क्लास से समझूंगी। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएंगी उनको मैं क्लास के थ्रू सीखूँगी, सॉरी। और फिर उसके बाद करूँगी ज्योग्राफी का रिवीजन एंड हिस्ट्री का रिवीजन। तो ये सारे टॉपिक मैंने ये लिखे हुए हैं, आपको मैंने लिखा भी दिए हैं। तो फिर आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी ठीक से नहीं निकल रही है। अगर मैं कुछ हुए करते हैं, मतलब लगाते हैं अपने टेस्ट से और देखते हैं कितना मतलब हम स्कोर कर पा रहे हैं अभी, और कितनी अच्छे से हमने पढ़ी हैं। अगर टेस्ट सीरीज लगाने से यही तो होता है फ्रेंड्स, कि आपने एनसीईआरटी को कितने अच्छे से पढ़ा है और कितने अच्छे से आप समझ पाए हैं। क्योंकि ये भी मतलब ये सोच लो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो। मैं टेस्ट सीरीज इसी तरीके से लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कि मैंने कितना गलत किया है, कितना सही किया है इसको। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी कमेंट एंड लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे मेरा प्लेन पास आता जाएगा, मैं वीडियो को थोड़ा मतलब डेली नहीं डालूँगी, 1-2 दिन स्किप करके डाला करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। रात में भी मुझे फीवर हो गया था, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और स्ट्रेस किसी चीज़ का भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर सोचता है कि मैं 1.5 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, अगर एक भी नंबर मतलब इधर से उधर हुआ तो मेरा नहीं हुआ तो लोग मतलब क्या कहेंगे। और फिर लेकिन फिर भी जैसा आया वैसा देखेंगे आगे, और पूरी मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे, सारे एफर्ट लगाएंगे। जो भी होगा वो एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। अगर नहीं होगा तो फिर दुगनी कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि हमने पहली बार क्या गलती की थी। लेकिन अभी मेरा ये है कि फ्रेंड्स, अगर हम इस फील्ड में उतर रहे हैं ना, तो मतलब 100% मतलब आप श्योर होकर उतरें। आप ये ना सोचें कि आपके पास कोई और ऑप्शन है। तो है आगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लोग बहुत सीरियस रहते हैं ना, मतलब अपनी करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, वो बात बहुत कम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर एटीट्यूड होता है और दूसरों से बात करना वो पसंद नहीं करते हैं। देखो, कहने का मतलब ये है, और मैं कहना यही चाह रही हूँ कि हर वक्त अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, क्योंकि बात बस वही करें जो ज़्यादा ज़रूरी है, और रिस्पॉन्स भी उसी बात का करें जो मतलब ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको रिप्लाई देना ही देना है। देखो, ज़िंदगी में जितना खामोश रहोगे, जितना आप एकांत में रहोगे ना, उतना ही आप कामयाबी की सीढ़ी जल्दी ही चढ़ोगे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि भीड़ में चलना पसंद करते हैं, तो एक दिन वो ऐसा होता है कि वो भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो भीड़ से हट के चलना पड़ेगा। माना कि हट के चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा डर लगेगा, लेकिन यकीन मानना, आप एक दिन इतने
स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और इतना सेल्फ डिपेंड बन जाओगे ना, जो आपका गोल है अगर आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लोगे। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके पास्ट में जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, आपके प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें आपको मतलब याद आ जाती है तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो मैं यही कहूँगी कि देखो, आप अगर अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो आज का जो प्रेजेंट है वो भी ख़राब हो जाएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। जो हो गया है लाइफ में, देखो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं और इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। और सही इंसान वही होता है जो आगे बढ़ जाए। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ हादसा देख लिया है जो आपको बर्दाश्त करने से बाहर है, तो मैं ये कहूँगी कि उस चीज़ को छोड़ें और आगे बढ़ें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस दुनिया में कोई प्यार करने वाला होता है ना, तो वो आपके पेरेंट्स होते हैं और सबसे ज़्यादा दुख भी उन्हीं को होता है। तो अगर लोगों के बारे में सोच के खुद का मतलब फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं तो ये बहुत मतलब खुद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो आगे बढ़ें और अपना फ्यूचर बनाएं। अगर आप अपना फ्यूचर बनाओगे ना तो यकीनन आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आपसे खुश रहेंगे। और फ्रेंड्स देखो, ज़िंदगी अगर मिली है ना तो इसमें कुछ ऐसा करके जाओ कि चाहे आप 50 साल ही जियो लेकिन लोग आपको 200-300 वर्ष याद रखें। इतना तो याद रखना बनता है, क्योंकि आपकी बोलचाल, आपका मतलब कैसा बिहेवियर है लोगों के प्रति, यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मतलब हमेशा उनके दिल में ये जगह बना लेती हैं कि सामने वाला इंसान बहुत मतलब नेक है, अच्छा है। अगर आप दूसरों से रूडली बिहेव करते हो और मतलब उनसे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, चाहे आप कम बोलो लेकिन जब भी बोलो उनसे इतने प्यार से बोलो। अगर कोई भी इंसान है जो आपसे मतलब मदद चाह रहा है और आपको मतलब वो मतलब ऐसी मदद मांग रहा है जो आप कर सकते हो, तो मुझे ऐसा लगता है आपको कर देनी चाहिए। और इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता है, दिल से बड़ा होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नेकी कमाना चाहते हैं तो लोगों की मदद करना सीखें। अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी आपको मदद करनी चाहिए। तो फ्रेंड, मैं बस यही कहना चाहती थी आपसे कि हमेशा अपना बिहेवियर ऐसा रखो कि आपके शब्दों से किसी को ठेस ना पहुँचे, आपके शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। पढ़ाई करना एक अलग बात है लेकिन अपना अच्छा बिहेवियर रखना भी एक अलग ही बात है। तो हमेशा अपना बिहेवियर ऐसा रखो कि लोग अगर आपको सुने तो मतलब वो आपके बारे में ही आपकी प्रशंसा करते रहें कि आप कितने नेक हैं, कितने अच्छे हैं। पानी नहीं निकल रहा है, अगर आप कुआं खोद रहे हैं उस जगह से पानी नहीं निकल रहा है, बहुत गहरे तक खोद दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि और गहरे उसी को खोदते जाइए और उसी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो और उन्हें हमेशा मतलब ऐसे सोचते हो कि ये पढ़ा लिखा नहीं है तो इससे हम कैसे बात करेंगे। देखो, मैं ये कहूँगी कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर उन लोगों से आप अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं जो पढ़े नहीं हैं और किसी भी रीज़न से उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लोगों से बात ना करें। देखो, हमेशा इंसान को नीचा दिखाना और अपने आप को ऊपर रखना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और अपने आप को सबसे ज़्यादा मतलब टैलेंटेड समझना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें आता जाता कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी मतलब उन्हें
कुछ चीज़ों का ज्ञान हो जाता है ना, तो वो वही बातें लेके 4 लोगों के सामने बोलने लगते हैं। अगर उन्हें उस बात से हट के कुछ और पूछ लिया जाता है तो उन्हें नहीं पता होता है। तो मतलब वो सोचते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हूँ और ये सामने वाला इंसान बेवकूफ़ है, पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये बातें फ्रेंड्स मैं आज आपसे इसलिए कर रही थी कि बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स 2025 में होगा, और मतलब जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में चिड़चिड़ापन आने लगता है और वो अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। लेकिन ये भी एक किस्म की, कहते हैं ना, एक मतलब साइकोपन होता है। इसको थोड़ा दूर रखें। पढ़ाई करने का ये मतलब नहीं होता कि आप अकेले कमरे में बंद होकर बात करेंगे नहीं किसी से, और किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, सबसे संबंध तोड़ देंगे। ये तो एक नेगेटिविटी होती है। और हमेशा खुश रहें, मिजाज में एकदम मतलब ऐसे रहें कि आप मतलब आपके अंदर किसी भी चीज़ का एटीट्यूड नहीं है। और आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे बात करे आके, तो वो आपसे एक ही बार मिलने के बारे में ये सोचे कि आप अगर यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका हो जाएगा। आपकी बातों से ऐसा छलकना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैच्योर्ड हैं, और मतलब आपके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं छलकनी चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान, जैसे कि कहते हैं ना, एकदम हर बात पे एकदम उखड़ जाना और गुस्सा कर जाना और लोगों को मतलब हमेशा उल्टा सीधा बोल जाना। जैसे कि कोई भी इंसान अगर आपसे मजाक कर रहा है और आपको पसंद नहीं आया तो आप एकदम एक्शन लेने लगते हो। तो इस तरीके की सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा ऐसे इंसान रहो कि शांत, और जब भी आप कोई डिसीज़न ले रहे हो तो थोड़ा सोचें समझें, और कुछ भी बोलना चाह रहे हैं जिस बात से आपको बुरा लगा है तो इस तरीके से बोलें कि सामने वाले इंसान को मतलब बुरा भी ना लगे और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाए। क्योंकि सिविल सर्विस का जो इंटरव्यू होता है, अगर आपका मेंस क्लियर हो गया इस साल, तो अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, अगर उन्होंने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया तो आप तुरंत एक्शन लेने लगोगे तो आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, संतुष्ट रखें, और हमेशा मतलब एकदम आपको मतलब रिएक्ट नहीं करना है किसी भी बात पर। सोच समझ के रिप्लाई देना है, सोच समझ के मतलब बोलना है, क्या मतलब सामने वाले इंसान ने पूछा है और किस बारे में पूछा है। अगर कोई भी चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसको अवॉइड करना सीखें, और हमेशा अपना जो आपका गुस्सा होता है उसको कंट्रोल करना सीखें। बहुत सारे लोगों को जल्दी गुस्सा आने लगता है, लेकिन ख़ास तौर में ज़िंदगी में अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, ये गलत हैबिट होती है। इसको बदलने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और लाइक ज़रूर करना।